मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक। दो दिन के बाद फसा और ईद फ़तीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फ़की तदबीर कर रहे थे कि यीशु को क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद के दिन नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में फसाद बरपा हो। और जब वो बैतनिया में शमाउन कोड़ी के घर में था और खाना खाने बैठा हुआ था, तो एक औरत संगे मरमर के इतर दान में जटामासी का बेशबहा खालिस इतर लाई और इतर दान तोड़कर उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि ये इतर क्यों ज़ाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज़्यादा को बिक सकता और गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूँगा। जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही से मेरे बदन को दफन के लिए इतर मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस अंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया है उसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और यहूदा इस्करियोती जो 12 शागिर्दों में से था, सरदार काहनों के पास गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मंसूबा बनाने लगे। और ईद फ़तीर के पहले दिन जब फसा ज़िबा किया जाता था, यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे फसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहाँ वो दाखिल हो उसके घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहाँ है जहाँ मैं अपने शागिर्दों के साथ फिसा खाऊं। वो एक बड़ा बालाखाना आरास्ता और तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया और जब बैठकर खाना खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूँ? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, मगर इस आदमी पर अफसोस जो इब्ने इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर होता कि वो आदमी पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊँ। तब वो हम्द गा कर कोए जैतून को गए और यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। तब पतरस ने उससे कहा, अगर सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही रात मुर्ग के दोबारा बांग देने से पहले
तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने और भी जोश से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। और सब ने ऐसा ही कहा। फिर वो एक मकाम में आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक कि मैं दुआ करूँ। और पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशत ज़दा और रंजीदा होने लगा, और उसने उनसे कहा, मेरी जान बहुत मौत गमगीन है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे जाकर ज़मीन पर गिरा और दुआ की, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, अब्बा, ए बाप, सब कुछ तुझसे मुमकिन है, उस प्याले को मुझसे हटा ले, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया, और पतरस से कहा, ऐ शमाउन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी जाग ना सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। फिर चला गया और वहीं कहकर दुआ की, और वापस आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, इब्ने इंसान गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मुझे पकड़वाने वाला नज़दीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा इस्करियोती आ पहुंचा। वो 12 शागिर्दों में से एक था। सरदार काहिनों, फ़कीयों और बुज़ुर्गों की तरफ से एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था, और पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिललफोर उसके पास गया और कहा, रब्बी, और मुकर्ररन चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया, और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने खिताब करके उनसे कहा, तुम तलवारें और लाठियां लिए हुए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं तो हर रोज़ तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये नविश्तों के पूरा होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नौजवान जो बदन पर फक कतानी चादर ओढ़े था उसके पीछे पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यीशु को काहिन आज़म के पास ले गए। सब सरदार काहिन, फ़की और बुज़ुर्ग उसके हाथ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आज़म के सहन तक अंदर गया और खादमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहिन बमा तमाम अदालत आलिया यीशु के ख़िलाफ़ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाई, क्योंकि अक्सरों ने उस पर झूठी गवाही दी थी, मगर उनकी गवाहियाँ मुत्तफिक ना थी। फिर बाज़ ने उठकर झूठी गवाही देकर कहा, हमने इसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। और इसमें भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना थी। तब काहिन आज़म ने बीच में खड़े होकर यूँ कहते हुए यीशु से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। फिर काहिन आज़म उससे पूछने लगा और उससे कहा, क्या तू अल मसीह है, इब्नुल मुबारक? यीशु ने कहा, मैं हूँ। तू इब्ने इंसान को अल-कादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे। इस पर काहिन आज़म ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या ज़रूरत? देखो, तुमने ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? तब बाज उस पर थूकने, उसका मुंह ढांपने
اسے مکے مارنے اور اس سے کہنے لگے नबूवत कर। اور خادم اسے تمانچے مار کر لے گئے۔ اور جب پطرس نیچے صحن میں تھا تو کاہن اعظم کی لونڈیوں میں سے ایک آئی اور پطرس کو آگ تاپتا دیکھ کر اس پر نگاہ کر کر بولی، तू भी यीशु नासरी के साथ था? اس نے انکار کیا اور کہا، मैं तो ना जानता और ना समझता हूँ कि तू क्या कहती है। اور وہ باہر دہلیز میں گیا اور مرغ نے بانگ دی۔ پھر وہ لونڈی جس نے اسے دیکھا تھا پاس کھڑے ہونے والوں سے دوبارہ کہنے لگی، ये उन्हीं में से है। اس نے پھر انکار کیا اور تھوڑی دیر بعد پاس کھڑے ہونے والے پطرس سے کہنے لگے، यकीनन तू उन्हीं में से है क्योंकि तू भी जलीली है। مگر وہ لعنت کرنے اور قسم کھانے لگا، मैं उस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। اور فی الفور مرغ نے دوبارہ بانگ دی۔ تب پطرس کو وہ بات یاد آئی جو یسوع نے اس سے کہی تھی کہ مرغ کے دوبارہ بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اس پر وہ رونے لگ گیا۔ جو ہی صبح ہوئی، سردار کاہنوں نے بزرگوں، فقیہوں اور ساری عدالت عالیہ کے ساتھ مشورہ کر کے یسوع کو باندھا اور لے جا کر پلاطوس کے حوالے کیا۔ اور پلاطوس نے اس سے پوچھا، क्या तू यहूदियों का बादशाह है? اس نے جواب میں اس سے کہا، تو خود ہی کہتا ہے۔ اور سردار کاہن اس پر بہت سی باتوں کا الزام لگاتے رہے۔ تب پلاطوس نے اس سے پھر پوچھا، क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देख वो तुझ पर कितनी बातों का इल्ज़ाम लगाते हैं। لیکن یسوع نے پھر کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ پلاطوس نے تعجب کیا۔ پلاطوس عید کے موقع پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی کو چھوڑ دیا کرتا تھا جس کے لیے وہ عرض کیا کرتے تھے، اور برابا نامی ایک شخص ان باغیوں کے ساتھ مقید تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا۔ اور جب عوام پلاطوس کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ وہ کر جو ہمیشہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے، تو اس نے ان کے جواب میں کہا، क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سردار کاہنوں نے حسد سے اس کو میرے حوالے کیا ہے۔ مگر سردار کاہنوں نے عوام کو ابھارا کہ وہ ان کے لیے برابا ہی کو چھوڑ دے۔ اور پلاطوس نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا، फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो उससे मैं क्या करूं? وہ پھر چلائے۔ اسے صلیب دے۔ مگر پلاطوس نے ان سے کہا، क्यों? उसने क्या बुराई की है? تب وہ اور بھی زور سے چلائے۔ اسے صلیب دے۔ تب پلاطوس نے عوام کو خوش کرنے کے ارادے سے ان کے لیے برابا کو چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مصلوب کیا جائے۔ سپاہیوں نے اسے قلعے کے صحن میں لے جا کر سارے دستے کو اکٹھا کیا اور انہوں نے اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے سلام کرنے لگے۔ आए यहूदियों के बादशाह सलाम। اور وہ اس کے سر پر سرکنڈے مارتے، اس پر تھوکتے اور گھٹنے ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے۔ اور جب اس نے اس سے ٹھٹھا کر چکے تو ارغوانی پوشاک اس پر سے اتاری اور اسی کے کپڑے اسے پہنا کر اسے صلیب دینے کو باہر لے گئے۔ اور شمعون نامی ایک کیروانی جو سکندر روفس کا باپ تھا ادھر سے گزرا، تو انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا تاکہ اس کی صلیب اٹھا لے، اور وہ اسے جلجتہ مقام میں لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور میں اور مر ملا کر اسے دی پر اس نے نہ لی۔ انہوں نے اسے مصلوب کیا اور کرا ڈال کر ہر ایک کیا کیا لے اس کے کپڑے بانٹ لیے۔ اور تیسری گھڑی تھی جب انہوں نے اسے صلیب دی، اور کتابہ پر اس کا الزام یہ لکھا تھا، یہودیوں کا بادشاہ۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو، ایک کو اس کے دائیں اور ایک کو اس کے بائیں مصلوب کیا۔ یوں یہ نوشتہ پورا ہوا کہ وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ اور جو پاس سے گزرتے تھے وہ سر ہلا ہلا کر اس پر کفر بکتے اور کہتے تھے، واہ، تو جو خدا کی ہیکل کو ڈھاتا اور 3 دن میں پھر بناتا ہے،
अपने आप को बचा और सलीब पर से उतर आ। और इसी तरह सरदार काहन भी बमाफकियों के आपस में यूं कहकर ठट्ठा करते थे, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। इसराइल का बादशाह अल मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखें और ईमान लाएं। और वो भी जो उसके साथ सलीब पर खींचे गए थे उसे मलामत करते थे। और जब छठी घड़ी हुई तो 9वीं घड़ी तक सारे मुल्क में तारीकी छा गई। और 9वीं घड़ी यीशु ने ऊंची आवाज़ से चिल्लाया, इलाही इलाही लमा शबक्तानी, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज ये सुनकर कहने लगे, देखो वो इलियास को बुलाता है। और एक दौड़कर और स्पंज को सिरके से भरकर और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया और कहा, ठहरो, हम देखें शायद इलियास उसे उतारने आए। तब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। हम सब थोड़ी देर के लिए घुटने टेकेंगे। और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने उसे यूं जान देते देखा तो कहा, ये आदमी दर हकीकत खुदा का बेटा था। और कई औरतें भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मजदली, छोटे यकूब और यूसुफ की माँ मरियम और सलोमी थी। जब यीशु जलील में था तो वो उसके पीछे हो लेती थीं और उसकी खिदमत करती थीं। और बहुत सी और भी थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। और जब शाम हुई तो इसलिए कि तहिया यानी सबत से पहले का दिन था, यूसुफ रामती जो नामवर मशीर और खुद खुदावन की बादशाही का मुंतज़िर था, आया और जुर्रत से पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और पिलातूस ने ताजुब किया कि वो मर भी गया हुआ है, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा, क्या वो मर गया हुआ है? और जब सूबेदार से यूं मालूम किया तो लाश यूसुफ को दिला दी। यूसुफ ने कतानी चादर मोल ली और यीशु को उतार कर चादर में कफनाया और उसे एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी गई थी। और उस कब्र के मुंह पर एक पत्थर लटका दिया। और मरियम मजदली और यूसुफ की माँ मरियम देख रही थी कि उसे कहाँ रखते हैं। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, यूहन्नाबाद के मकीनों और बासियों, आज मैं सबसे पहले आप सबका मशकूर व ममनून हूँ जिन्होंने इस इबादती जुलूस में अपने भरपूर ईमान का सबूत दिया। आपके उन ईमानी जज्बों के लिए, आपकी रूहानी तरोताज़गी के लिए, आपकी कबूलियत के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी उस मोहब्बत के लिए जो आप अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रखते हैं। मैं उस सारी मोहब्बत के लिए आपका मशकूर व ममनून हूँ
جب ہم سیمنری سے نکلے تو راستے میں لوگوں کے چہروں پر آج کے اس خوبصورت تہوار کی خوشی کو محسوس کیا، روحانی جذبوں کو محسوس کیا، اس روحانی بیداری کو محسوس کیا جو اب خدا اور خدا کے کلام کی بھرپوری اور معموری انسانی زندگیوں میں پائی جا رہی ہے، اور خاص طور پر یوحنا آباد کی آبادی کے اندر یہ جوش اور ولولہ انتہائی دیدنی تھا۔ اس کے لیے میں آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آج ہم پوری دنیا کے مسیحیوں کے ساتھ مل کر پام سنڈے، کھجوروں کا اتوار، اذیت کا اتوار، دکھوں کا اتوار اور پاک ہفتے میں داخل ہونے کا پہلا سٹیپ آپ سب کو مبارک کہتا ہوں، آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس سارے پنڈال میں آپ کی تالیوں میں آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع المسیح کی زندگی کے بے شمار خوبصورت واقعات ہیں جن کا پورے سال کے دوران تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ ہم ان واقعات کو بیان کرتے ہیں، ہم ان واقعات سے مستفید ہوتے ہیں، ہم ان واقعات سے خوشی محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے خداوند کی پروردگاری کو، اس کے سارے الہی اختیار کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یسوع المسیح کی زندگی کا آج کا وہ واقعہ جب خداوند یسوع المسیح فاتحانہ طور پر اور شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اس کا مزاج اور ہے، اس کی عظمت اور ہے، اس کی اہمیت اور ہے۔ یہ سارے واقعات پر آج کا یہ واقعہ جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے۔ آج کا یروشلم میں داخلہ جو ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ آج دنیا کے سارے مسیحی، چاہے ان کا کسی بھی ڈینامینیشن کے ساتھ تعلق ہے، وہ آج اس داخلے کو، اس شاہانہ وقار کو، اس کی اس عظمت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ منا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کل رات سے دھڑا دھڑ ایسی خوبصورت باتیں آ رہی ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ منادی جو ہے بڑی آسان سے آسان تر ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ اویئرنس حاصل کر رہے ہیں، لوگ خدا کے کلام کے بھیدوں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور آج ہر شخص کے ہاتھ میں وہ سوشل میڈیا، موبائل، جس کے ذریعے سے ہم اپنے مذہب اور اپنے یسوع کی جانکاری کر رہے ہیں۔ خداوند کا شکر ہے، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے آج ہم خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکاتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں، جس طرح آج لوگ جو ہیں وہ خداوند کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ جو ہے، آج کا یہ جلوس جو ہے وہ 313 میں سے شروع ہوا، جب کنسٹنٹائن نے مسیحی مذہب کو با اختیار مذہب قرار دے دیا۔
मसीही मजहब रियासत का मजहब हो गया, तो उस वक्त से हम ये जुलूस खुदावंद यीशु मसीह का दाखला जो है वो मनाते चले आ रहे हैं। आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया खजूरों के इतवार में शामिल होकर पाक हफ्ते की लतूरिया का आगाज करती है। पाक हफ्ते की लतूरिया रोज़ों के मौसम का मरकज और महवर है। ये सारी साल की इबादत का दिल है। जिस तरह इंसानी जिंदगी में दिल एक अहम किरदार अदा करता है, इसी तरह हमारे सारे इबादती साल के दौरान आज का दिन और आने वाले अयाम, खुसूसी तौर पर पाक जुमेरात, पाक जुमा और शब्बे बेदारी और पाशका जो है वे ये सारी इबादतों का दिल है। और ये इसलिए इन अयाम के अंदर तमाम मोमिनीन, सारी दुनिया के मसीही जो हैं वो भरपूर तरीके से इन इबादत में हिस्सा लेकर खुदावंद से बरकत और फजाइल हासिल करते हैं। आज चंद बातों पर हम गौर करेंगे। मुख्तसर बात, खुदावंद यीशु मसीह आज के रोज यरूशलेम में दाखिल होते हैं और यरूशलेम में दाखिल होने से कुछ अरसा पहले खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करने का मौजज़ा किया। 4 दिन के मुर्दे को खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया में जिंदा करते हैं और उसके बाद यरूशलेम की तरफ रुख करते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में आखिरी दाखिला है। जैसे जिंदगी में कभी कभी कोई आखिरी वाकया होता है, आखिरी बात होती है, आखिरी कोई मौका होता है, तो उसको बड़ी अहमियत दी जाती है, उसको उजागर किया जाता है। तो आज का जो वाकया है यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखिल होना आखिरी दफा है और लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं। एक हिस्टोरियन लिखता है कि यरूशलेम के अंदर 40,000 की आबादी थी, लेकिन आज के दिन यरूशलेम में 20 लाख लोग थे। 2 मिलियन पीपल वाज विद जीसस जब वो यरूशलेम में दाखिला हो रहा है। इंसानों का समंदर, जम्मे गफीर, सारे लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे। अगर यूहन्नाबाद में 10 लाख लोग आ जाएं तो अंदाजा कीजिए कि क्या हाल होगा, कैसा होगा मंजर। अगर 10 लाख लोग यूहन्नाबाद की इबादी की गलियों कूचों में, बाजारों और सड़कों में मौजूद हों तो कैसा मंजर होगा। लेकिन वहां पर 20 लाख लोग थे जो यीशु के साथ थे, जो यीशु का इस्तकबाल कर रहे थे, जो यीशु को अजमत को बयान कर रहे थे। और 20 लाख लोग, हर तरफ सिर ही सिर नजर आ रहे थे, हर तरफ इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। इतना बड़ा मजमा, इतने लोग, इतनी जमे गफीर जो यरूशलेम में कभी ना देखी गई और ना सुनी गई। इसलिए जब इतने लोगों को, इतने शोरगुल को, इतने जज्बे को, इतने वालहाना इस्तकबाल को जब यहूदी लोगों ने देखा तो हलचल पैदा हो गई।
उनके महल थर थर कांपने लगे कि ये क्या होने वाला है, ये कौन है। और यीशु को देखने के लिए लोग क्यों थे? क्योंकि उसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया था और लोग चाहते थे कि उस हस्ती को देखें, उस यीशु को देखें, उस मसीहा को देखें, उस मुनज्जी को देखें जो 4 दिन के मुर्दों को जिंदा करता है। वो है कौन? वो कैसा है जिसने इतना बड़ा मौजज़ा किया? हम थोड़े ही अरसे में, पिछले चंद दिनों में हमने अपना इलेक्शन देखा और हर पार्टी जो है वो अपना अपना पावर शो करती रही। आज खुदावंद यीशु मसीह अपना पावर शो दिखा रहा है। इतने लोग कभी इकट्ठे नहीं होते। यीशु के लिए 20 लाख लोग यरूशलेम में दाखिल होते हैं। यीशु का इस मौजज़े से वोट बैंक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब लोग इस बात को देखते हैं, इस मौजज़े को सुनते हैं और उस हस्ती को देखने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि यही हमारा बादशाह होना चाहिए, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो आंखें देता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो शिफा देता है, जो रोटियां बांटता है, यही बादशाह है। हम इसके पीछे हैं, यही हमारा बादशाह है। तो यीशु का वोट बैंक जो है वो इस मौजज़े से बढ़ जाता है। पिछले साल मैंने इस जुलूस के अंदर 3-4 रवैयों की बात की थी, 3-4 सोचों की बात की थी कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सोचों के साथ इस जुलूस के अंदर थे। आज हम 2-3 बातों पर गौर करेंगे। ये शाहाना और फातहाना दाखला यीशु मसीह की जमीनी रसालती जिंदगी का नुक्ता अरूज है, नुक्ता अरूज है। जो कुछ भी उसने इस जमीन पर किया, जो कुछ भी मनादी की, जो मौजज़े किए, जो लोगों से मुलाकात की, जो लोगों को शिफा बख्शी, आज सारी खलकत, सारी दुनिया, 20 लाख लोग यीशु के साथ खड़े हैं, यीशु को बादशाह बनाना चाहते हैं। और ये यीशु की ज़मीनी मुनादी का नुक्ता अरूज है, बाम अरूजे, बहुत बड़ा अरूज है। और हम भी इसी बात को आज मना रहे हैं। आज हम जब इस वाक़या को देखते हैं तो ये चारों अनाजील नवीस जो हैं इस वाक़या को बयान करते हैं। जब भी यीशु की ज़िंदगी का कोई बड़ा वाक़या होता है जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है तो वो फिर चारों अनाजील में लिखा जाता है, लिखा गया। पाक रूह ने वो बात लिखवाई और उसकी अहमियत पर अपनी मोहर सबत कर दी कि ये वाक़या यीशु से जो मिलता जुलता है, जो यीशु की ज़िंदगी के साथ है, ये अहम वाक़या है, ये बड़ा वाक़या है। और आज का वाक़या भी चारों अनाजील के अंदर पाया जाता है। मरकस और मत्ती खेतों में से डालियों का जिक्र करते हैं। मरकस और मत्ती जो है वो खजूरों की डालियां, जैतून की डालियां और हर रास्ते में आने वाला जो दरख्त है, लोग काट काट कर दरख्तों के दरख्त खत्म कर दिए और यीशु को वेलकम कहा, यीशु को खुश आमदीद कहा, यीशु का स्वागत किया। डालियां और ख़ास तौर पर खजूर की डालियां जो फतहमंदी की अलामत है, जो फातहाना अमल का मुज़हिर है। और ये मत्ती और मरकस बयान करते हैं कि लोगों ने यीशु को फातहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल किया और कहा कि यही हमारा बादशाह होगा। लूका सिर्फ
लोगों के कपड़े बिछाने का जिक्र करता है। जब यीशु मसीह रास्ते में से जा रहे हैं और लोग अपने कपड़े उतार उतार कर खुदावंद यीशु मसीह के रास्ते में फेंकते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की सवारी जो है वो उन कपड़ों में से गुजरती है। लोग क्यों कपड़े फेंकते रहे? लोग अपनी कीमती पोशाकें, अपने गले के कपड़े रास्ते में डालते थे कि यीशु मसीह इन कपड़ों पर से गुजरे। वो चाहते थे कि हम तारीख का हिस्सा बने। वो चाहते थे कि बाद में हम ये बताएं कि ये जो बादशाह है जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो ये देखो वो कपड़े, ये देखो वो तारीख, ये देखो वो निशान जो हमारे कपड़ों पर मौजूद हैं, और हम इस तारीख का हिस्सा थे, हम वहां पर मौजूद थे। हमारी मौजूदगी में यीशु नासरी बड़े वालहाना अंदाज में हमारे पास से, हमारे गांव में से, हमारे रास्तों में से गुजरा। ये वो निशान हैं, ये वो कपड़े हैं जो तारीख का हिस्सा बने। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यीशु किस मकसद के लिए यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। उन्होंने 3-4 दिन वो कपड़े बड़ी हिफाजत से लटकाए रखे, लेकिन 3 दिन के बाद जब मंजर बदलता है तो फिर उन्होंने उन कपड़ों को उस नज़रिए से ना रखा और उनको फिर अपने इस्तेमाल में ले आए। यानी कपड़े इसलिए डाल रहे थे कि हम ये कह सके कि ये वो बादशाह जो बना है वो हमारे साथ उसका एक खास लिंक है, एक खास ताल्लुक है। यूहन्ना जो है खजूरों की डालियों का बयान करता है। वाहिद यूहन्ना जो है वो खजूरों की डालियां को बात करता है कि लोग खजूरों की, जैतून की डालियों को खुदावंद यीशु मसीह के रास्ते में उसको खुशामदीद कहते हैं और लहराते हैं, क्योंकि ये फतहमंदी का निशान है, ये शाहाना निशान है। और जब भी कोई जर्नैल, जब भी कोई फौजी गांव में दाखिल होता था तो लोग उसका डालियों के साथ इस्तकबाल करते थे। आज समंदरी में ज़िक्रिया नबी की पेशन गोई भी पूरी हुई है। खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन एक खास मिशन के साथ यरूशलेम में दाखिल हो रहा है, और वो मिशन जो है वो मेरे लिए और आपके लिए उसकी कुर्बानी है, और फिर तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठना है। लेकिन लोग उसको कह रहे थे कि ये हमारा बादशाह है। जब खुदावंद यीशु मसीह इन सारी बातों के साथ यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं, बहुत बड़ा मजमा, बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ा जुलूस खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। और जब यहूदी इन सारी बातों को देखते हैं तो अपने लोगों को कहते हैं कि आपसे कुछ बन नहीं पड़ रहा। ये उनका जुमला था कि आपसे कुछ नहीं हो रहा। मतलब कि आप इस सारी बात को क्यों नहीं रोक रहे? आप नाकाम हो रहे हैं। ये जुलूस जैसे जैसे हमारी तरफ आ रहा है, हमारा खौफ बढ़ता जा रहा है। हम कांप रहे हैं, हमारी मसनदें कांप रही हैं, हमारे घर कांप रहे हैं, आपसे कुछ नहीं बन रहा। तो फिर वो यीशु मसीह के सामने खड़े होते हैं, अकड़ कर खड़े हो जाते हैं। पहले शागिर्दों को कहते हैं और फिर यीशु को कहते हैं। और वो यीशु जिसके सामने फरिश्ते सरनगू होते हैं, यहूदी अकड़ के खड़े हो जाते हैं। वो यीशु जिसके सामने सराफीन अपने सरों को झुकाते हैं और यहूदी उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो यीशु जिसके सामने करोबीन
سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہودی اس کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو چپ کرا، یہ اوقات ہے، یہ یسوع کے سامنے ناکامی ہے کہ ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو چپ کرا۔ ان کی وجہ سے، ان کے شور کی وجہ سے، ان کی موجودگی کی وجہ سے، ان کے نعروں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اور یسوع مسیح کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہ وہ آج یہ بات ناممکن ہے، آج یہ ایسا نہیں ہو سکتا، آج یہ سب بولیں گے، آج یہ سب اس بات کا اعتراف کریں گے کہ میں ہی مسیحا ہوں۔ اگر یہ سارے 20 لاکھ لوگ چپ ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اپنا سیدھا ہاتھ اوپر کر کے بولو خدا یسوع مسیح کی، اپنا الٹا ہاتھ اوپر کر کے بولو خدا یسوع مسیح کی، دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو خدا یسوع مسیح کی۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ وہ زندہ پتھر ہیں۔ آج آپ نے اس یسوع کا ساتھ دینا ہے۔ آج آپ ان 20 لاکھ لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے یسوع کو پکارنا ہے۔ نعرہ کیا تھا؟ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ داؤد کے بیٹے کو ہوشنا، داؤد کے بیٹے کو ہوشنا، داؤد کے بیٹے کو ہوشنا۔ ہوزانا، ہوزانا، ہوزانا کا مطلب ہے اے خدا ہمیں بچا۔ اے خدا ہم تیری منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں بچا۔ یسوع مسیحا بن کر آیا ہے، یسوع ہم سب کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ آج آپ سارے لوگ اگر جو بھی کہ چاہتا ہے کہ مسیح مجھے بچائے، مسیح میرا مسیحا بنے، تو آئے ان 20 لاکھ لوگوں کی طرح سب کو بتائیں۔ یوحنا آباد کی ساری آبادی آپ کے نعروں سے گونج اٹھے، ہوزانا، ہوزانا داؤد کے بیٹے کو۔ ہوشنا، سب مل کر نعرہ لگائیں گے، آپ کا جواب ہوگا ہوشنا۔ آواز نہیں آئی۔ ابن داؤد کو، ابن خدا کو، بیٹے کو، ابن مریم کو، خداوندوں کے خداوند کو، ابدی نجات دہندہ کو، ہمارے نجات دہندہ کو، یوحنا آباد کے نجات دہندہ کو، ساری دنیا کے نجات دہندہ کو، بولو خدا یسوع مسیح کی۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ آپ کی آواز یسوع ناصری سنتا ہے اور آپ کو بچائے گا۔ اگلے آنے والے دنوں میں آپ سب کی ضمانت دے دے گا، آپ کے لیے جان قربان کرے گا، اپنا پاک لہو بہائے گا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھ کر آپ سب کے لیے زندگی کی راہوں کو کھول دے گا۔ آپ نے جو نعرے لگائے ہیں کہ اے مسیحا ہمیں بچا، تو وہ یسوع آپ کو بچانے کے لیے بے تاب ہے، وہ آپ کی خاطر ہی سب کچھ کر رہا ہے۔ تو آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ یسوع ہی ہمارا بچانے والا ہے، یسوع ہی ہمارا پروردگار ہے، یسوع ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ آج زکریا نبی کی کہانی آپ نے سنی، اس کی پیشن گوئی سنی کہ کس طرح خدا اپنے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ نزدیک کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں تم ایک گدھی کے بچے کو بندھا ہوا پاؤ گے اور اسے میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہو تو کہنا کہ خداوند کو درکار ہے، خداوند کو درکار ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی پیشن گوئی ہے۔ تو خدا کس طرح سے انسانوں کو پہلے سے تیار کرتا ہے۔ آج ہمیشہ ہم خداوند سے کچھ مانگتے ہیں، لیکن خداوند سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ درکار ہے۔
आज अपने यस्सु को, अपने मसीहा को, अपने मुनज्जी को कहें, बताएं कि ऐ यस्सु नासरी, मेरी जिंदगी से तुझे क्या दरकार है, मेरी जिंदगी से तुझे क्या दरकार है। अपने दिल पर हाथ रखें और कहें, ऐ यस्सु नासरी, अगर मेरा तुझे दिल चाहिए तो हाजिर है, अगर मेरा ज़हन चाहिए तो हाजिर है, अगर मेरे हाथ चाहिए तो मेरा हाजिर है। अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहें कि अगर हमारे बच्चे तुझे दरकार हैं तो हम हाजिर हैं। और जब तक ये ईमान आपकी जिंदगियों में आ नहीं जाता, यस्सु से बढ़कर आप जब दूसरी चीजों को प्यार करते हैं तो फिर हम खुदा से दूर होते हैं। आज अपनी उन सारी चीजों को खुदावंद के सामने रखें और कहें, जो तू चाहता है वो कर, हमारे लिए हमारी सारी चीजें तेरे लिए हैं, तुझे क्या दरकार है, तुझे क्या दरकार है। 5 रोटियों और 2 मछलियों वाला मौजज़ा आपने सुना कि एक छोटा सा बच्चा जिसके पास रोटियां थीं और शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि हमें दे, तो उसने कहा, अगर खुदावंद को चाहिए तो ले जाओ, ये मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया था खाना, लेकिन यस्सु को दरकार है, ले जाओ। और उससे बहुत बड़ा मौजज़ा किया। आप जब थोड़ी सी चीज़ खुदावंद यस्सु को देते हैं तो वो बड़े बड़े मौजज़े करता है। खुदा आज के दिन आप सबको बहुत सारी बरक़ात से नवाजे और आने वाले हफ्ते में आपकी मदद और रहनुमाई फरमाए, ताकि आप आने वाली इबादत में इसी शौक़ के साथ, इसी जौक़ के साथ, इसी जोश और जज्बे के साथ, इसी रूहानियत के साथ शामिल हों और इस पाक हफ्ते में जो पाशकाई भेद है, जो हमारे ईमान की बुनियाद है, सारे का सारा ईमान इस हफ्ते में दोहराया जाता है। आज भी आपने अपने ईमान का इजहार किया है और आने वाले दिनों में भी यस्सु पर जो जिंदा ईमान है उसका इजहार करना है, उसको बताना है कि हम मसीही हैं। और ये पाक हफ्ता हमारे लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़रूरी है और हमने अपने ईमान को ज़ाहिर करना है। और इसी पाक हफ्ते के वसीले से खुदा हम सबको बरकत देता है। इसी ईमान के वसीले से खुदा हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। जब हम थोड़े थोड़े काम यस्सु के लिए, यस्सु के लोगों के लिए करते हैं तो फिर वो अपने आसमान को खोल देता है, वो अपने आसमान को, दरीचों को खोलकर हमें अपनी बरक़ात से नवाजता है। खुदा आज के दिन आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग धूप में बैठे हैं। मैं आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यस्सु की खातिर बड़ी सुकून के साथ, बड़ी मतानत के साथ उसकी इस खूबसूरत इबादत में शामिल हैं और आप यकीनन बरकत पाएंगे। खुदा आप सबको आज के इस इतवार के मौका पर, आज जुलूस के वसीले से और इस पाक इबादत के वसीले से और आने वाले पाक हफ्ते के वसीले से आप सबको ढेरों बरकतें अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन।